हेलो गाइस, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया जाता है और इसके लिए जो डेटा एनएससी की साइट से मिलता है आफ्टर क्लोजिंग मार्केट उसका एनालिसिस करते हैं। साथ में टेक्निकल चार्ट भी देखा जाता है और समझने की कोशिश की जाती है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकता है और किस डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है। क्या उसमें स्ट्रेंथ है, क्या उसमें वीकनेस है, या फिर मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये एक प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है और समझने की कोशिश की जाती है कि जो ट्रेडिंग है किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। ठीक है, और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एडवाइस या सलाह वगैरह टिप्स वगैरह नहीं दिया जाता है। जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नई नई चीज़ें यहाँ से आपको मिलती रहे, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ स्ट्रेटजी वगैरह मिलती रहे। और साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक में दे रखा हुआ, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्यूचर और ऑप्शंस में किस तरीके के पोजीशन क्लोज किए हैं उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में किस तरीके की क्लोजिंग रही है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्लाइंट या रिटेलर की पोजीशन जो कंटिन्यूसली बीरिश होते जा रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब 29 अगस्त 2024 को देखेंगे, इनके पास पोजीशन थी 1,21,229 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट थे और एडिशनल उन्होंने जो नेट टू नेट उन्होंने बढ़ाया है वो 23,290 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा लिया है शॉर्ट पोजीशन। हेंस इनके पास अभी हो गए पोजीशन 1,44,519 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट है जो कि बीरिश पोजीशन है। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी यहाँ पे बीरिश पोजीशन बढ़ाई गई। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं डीआईएस की पोजीशन। तो डीआईएस कंटिन्यू जैसी पोजीशन वो पहले भी रखा हुआ था उसमें स्लाइटली वो रिड्यूस करते जा रहा है जो कि बीरिश पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको देखने के लिए मिलेगा उन्होंने 6,377 कॉन्ट्रैक्ट नेट टू नेट जो शॉर्ट थी उसको कवर किया। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन भी देखेंगे तो लॉन्ग साइड उनके पास 6,177 की पोजीशन थी और 800 का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास शॉर्ट था इंक्लूडिंग ऑल इंडेक्स में। ठीक है, तो एफआईएस की बात करें तो एफआईएस यहाँ पे बुलिश है, पहले भी बुलिश था और स्टिल अभी भी अपनी पोजीशन में बुलिश पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। कंटिन्यूस पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा इनकी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ती जा रही है। इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे नेट टू नेट उन्होंने 33,291 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। बाई मतलब नेट टू नेट इनके पास पोजीशन ऐड हुई है लॉन्ग साइड। ठीक है, वैसे देखेंगे तो 25,128 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किया था नेट टू नेट और जो शॉर्ट किया था उन्होंने शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने कवर किया था 8,153 कॉन्ट्रैक्ट। और ओवरऑल आप देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशन में 3,99,000 इनके पास में ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग है। और शॉर्ट साइड इनके पास टोटल देखेंगे तो 1,55,650 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। तो ओवरऑल इनके पास इस तरीके की पोजीशन है और 30% इंडेक्स फ्यूचर में ये अभी वेटेज रख रहे हैं लॉन्ग साइड। ठीक, क्लाइंट की बात करें तो 18% इनके पास बीरिश पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में और वहीं पे डीआईएस 6% का इंडेक्स फ्यूचर में बीरिश पोजीशन है। प्रोस की बात करें, प्रोस लास्ट ऑल ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा बीरिश पोजीशन को ये होल्ड कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। 7 पहले आप देखेंगे 26 अगस्त को ये इनके पास 7,000 था, फिर उसके बाद 27 को 24,000 हुआ, 28 को ये 27,000 हुआ, देन
28 को ये 32,000 से ऊपर गया, फिर उसके बाद ऊपर मतलब ये इतने पोजीशन शॉर्ट किया हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में, और इनकी शॉर्ट पोजीशन 30 अगस्त को देखेंगे 48,093 कॉन्ट्रैक्ट की हो गई है, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो अभी आपको काफ़ी मैशअप दिख रहा है क्योंकि क्लाइंट की पोजीशन बीरिश है, DIS भी बीरिश होता जा रहा है, प्रोज भी बीरिश है, एक FIS कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहा है। तो इनको जो चीज़ पता है वो हमको नहीं पता है, ऐसा लगता है कई बार। ठीक है, तो इंडेक्स फ्यूचर में अभी मैसअप है और ज़्यादा पेस दिखेगा नहीं आपको मार्केट में, क्योंकि FIS की पोजीशन यहाँ पे बुलिश है। ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या इन्होंने अगर लॉन्ग यहाँ पे किया है तो क्या उन्होंने हैच किया है वहाँ से पोजीशन अपनी इंडेक्स फ्यूचर को। तो आपको क्लाइंट की पोजीशन यानी रिटेलर की पोजीशन आपको अच्छी खासी कॉल साइड आपको यहाँ पे शॉर्ट दिखेगा, जो कि हैवी बीरिश पोजीशन कहलाती है। स्टिल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने नेट टू नेट 1,50,728 कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने शॉर्ट किया है। हेंस इनके पास अभी ओवरऑल 6,02,741 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, जो कि बीरिश पोजीशन है। वहीं पे अगर रिटेलर्स की इंडेक्स पुट साइड देखेंगे तो आपको जो इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी उस शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने कवर किया है 1 लाख के आसपास, अराउंड नेट टू नेट 98,035 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर किया है। तो हेंस इनके पास ओवरऑल जो है 5,83,114 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। तो आप ऐसे देखेंगे तो कॉल साइड इनके पास 6 लाख है और पुट साइड भी ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है। तो दोनों पोजीशन हैच में है क्लाइंट के पास, सिवाय एक क्लाइंट का इंडेक्स फ्यूचर में 1,44,000 का शॉर्ट है। अगर देखें दूसरे पार्टिसिपेंट की क्या सिचुएशन है तो DIS यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रेड करता नहीं है। DIS की पुट साइड की पोजीशन में आप देखेंगे लॉन्ग साइड उन्होंने 20,000 और ऐड किया है, जो कि बीरिश पोजीशन है इंडेक्स में। और दूसरे पार्टिसिपेंट में आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको FIS की पोजीशन आपको दिखेगी, कॉल साइड आपको दिखेगा 3,79,668 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग साइड था, लॉन्ग साइड है अभी, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन से इनके पास अभी 1,34,376 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो गए हैं, उन्होंने लॉन्ग किया है। तो कॉल साइड तो ये बीरिश है, पुट साइड का इनका सिचुएशन कुछ और ही है। आपको देखने के लिए मिल रहा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन से उन्होंने 53,000 और उन्होंने पुट को लॉन्ग किया। हेंस इनके पास अभी नेट टू नेट 4,35,365 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी दिख रहा है राइट नाउ पुट में लॉन्ग। ठीक है, 3,79,000 कॉल में लॉन्ग और 4,35,365 कंप्लीट। ये अभी स्ट्रैंगल काइंड ऑफ सिचुएशन, स्टेडल स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्टेडल ये शॉर्ट स्ट्रैंगल काइंड ऑफ सिचुएशन इनकी बनाई गई है। और FIS जो है कंप्लीटली यहाँ पे जो है वो वॉलेटिलिटी और टाइम डिके के इनका जो मोड, इनका जो अभी जो सेंटीमेंट है वो कंप्लीटली न्यूट्रल काइंड ऑफ हो गया। जो अगर स्ट्रेटेजी भी बनाई है तो ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। दोनों साइड उन्होंने कॉल और पुट साइड दोनों साइड उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन है और इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे आपको आप अगर प्रोस की पोजीशन देखेंगे तो प्रोस यहाँ पे कॉल साइड लॉन्ग है और 2,20,996 कॉन्ट्रैक्ट ये लॉन्ग है। जो लॉन्ग पोजीशन थी उसमें अनवाइंड किया उन्होंने 34,250। वहीं पे आप पुट साइड देखेंगे तो जो 21,604 डे बिफोर लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको जो इनका शॉर्ट था पुट साइड वो बढ़ के अभी हो गया है 1,93,744, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने नेट टू नेट ओवरऑल
नेट इन्होंने 1,72,104 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको प्रोस ऐसा प्लेयर है जो बुलिश पोजीशन होल्ड कर रहा है। इनकी सिचुएशन, इनकी जो पोजीशन है और काफ़ी मायने रखती है। मायने रखती मीन्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए प्रोस की जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंस रखती है। तो पॉजिटिवली यहाँ पे आपको जो सिचुएशन दिख रही है 2 लाख के आसपास प्रोस की पुट साइड लॉन्ग और कॉल साइड इनके लॉन्ग है, तो ऑलमोस्ट ये 4 लाख के आसपास लॉन्ग पोजीशन प्रोस रखा हुआ है। इवन आप देखेंगे कि इनका ऑप्शन साइड भी, फ्यूचर साइड भी देखेंगे तो इनके पास आपको ज़्यादा कुछ लॉन्ग होता हुआ दिखेगा नहीं। जो पोजीशन इनके पास 48,093 का इनके पास जो पोजीशन थी उसी में थोड़ा मोड़ा जो है हेरफेर हुआ है, बाकी वही पोजीशन बना के रखी हुई है उन्होंने। हालांकि वो बीरिस है बट स्टिल है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है प्रोज यहाँ पे बुलिस है और FIS जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो उन्होंने बना के रखा हुआ है फ्यूचर साइड उसको हैच किया है पुट साइड से और स्लाइटली मीन्स दोनों साइड ये हैच काइंड ऑफ बना के रखा हुआ है। DIS की यहाँ पे पोजीशन देखें तो DIS यहाँ पे बीरिस है, ठीक है, वो भी समटाइम्स हैचिंग करता है क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले हैं। एक क्लाइंट की पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रही है, वो क्लाइंट ऑलमोस्ट दोनों साइड कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड अपनी पोजीशन बना के रखा हुआ है। सेम पोजीशन है, वो भी एक हैचिंग काइंड ऑफ पोजीशन बना के रखा हुआ है। तो अभी मार्केट कंप्लीटली न्यूट्रल काइंड ऑफ है, साइडवेज टू डाउन साइड, सॉरी साइडवेज टू अपसाइड ये सिचुएशन बन रही है क्योंकि यहाँ पे प्रोस की पोजीशन थोड़ी सी बुलिश है। हमको ये समझना पड़ेगा प्रोस की पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश रहती है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रेच कर सकता है स्लाइटली ऊपर की ओर और वैसे भी नया हायर हाई लेवल चल रहे हैं तो प्रोबेबली वो और ऊपर स्ट्रेच कर सकता है। अगर चार्ट की बात करें, अच्छा उसका बच्चा हुआ स्टॉक्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिचुएशन चेंज हुई नहीं है, बट यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में आपको क्लाइंट बुलिश है और FIS बुलिश है, प्रोस बुलिश है। यहाँ पे DIS ने अपनी पोजीशन स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट करके रखे हुए हैं उन्होंने। बात करें अगर स्टॉक कॉल ऑप्शंस की तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिचुएशन नहीं है, जो पोजीशन पहले थी वही पोजीशन अभी भी है। कॉल साइड आपको दिखेगा कि क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है और पुट में भी उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, तो स्टॉक्स ऑप्शंस में क्लाइंट की पोजीशन बुलिश है। DIS यहाँ पे बीरिस है, FIS बीरिस है और प्रोस अच्छा खासा बीरिस है, बीरिस पोजीशन रखे हुए हैं, ठीक है। चार्ट में देखें तो चार्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन की डे बिफोर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो हायर हाई था, लास्ट हायर हाई उसको ब्रेकआउट करके क्लोज किया था, तो प्रोबेबली वहीं से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि नया हायर हाई बनाएगा और एक स्पिनिंग बार बनाया है उन्होंने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और क्लोजिंग किया है 25,235। तो यहाँ से अगर ऊपर चलना भी शुरू होता है तो आपको नया लेवल मिल सकता है। आप मान के चलिए मोटा मोटी आपको 25,300-400 तक आपको जाता हुआ मार्केट दिखेगा। यहाँ से आपको मार्केट आपको पहले 300 के ऊपर चलना शुरू होता है तो 400 बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस है तो फिर आपको मान के चलिए पिछला हायर हाई जो कि 25,100 के पास में है वहाँ तक वो मार्केट स्ट्रेच करके आ सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पीछे कुछ समय से वीरिश था, बट नाउ बैंक निफ्टी में भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखने शुरू हुई है। तो प्रोबेबली अगर ये मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है तो आपको बहुत जल्दी 52,000 या 51,900 का लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। तो ये था कल का दिन स्लाइटली बुलिश होने वाला है, न्यूट्रल टू बुलिश होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
टेक केयर, बाय।